उत्तर प्रदेश के चुनावी अखाड़े में पाकिस्तान के बाद अब मीर जाफर की एंट्री हो चुकी है। मीर जाफर की गिनती बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के गद्दार सेनापति के रूप में होती है। तो यूपी की सियासत में मीर जाफर बने हैं अखिलेश यादव। ये दावा किया है कभी उनके साथ सुर से सुर मिलाने वाली पल्लवी पटेल ने, जो उनसे नाता तोड़ने के बाद उन्हीं को निशाने पर ले रही हैं। अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी की ही विधायक पल्लवी पटेल ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव को मीर जाफर करार दिया। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इशारों में मुसलमानों का मीर जाफर बता दिया कि सिराजुद्दौला की जो 18,000 वाली सेना थी वो 150 ब्रिटिश सेना से हार गई, और इसलिए हार गई 350 सैनिकों से, क्योंकि वहाँ पर उनका जो सेनापति था मीर जाफर, उसने सौदा कर लिया 18,000 सैनिकों का, और बिना लड़े वो हार गई सेना। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा कि पूरी सेना तैयार है, पिछड़ा दलित मुसलमान 14, 17, 19, 22 में खड़े होकर के आपको वोट दे रहा है, लेकिन तब भी आप बीजेपी को नहीं हरा पा रहे, क्योंकि जो ऊपर मीर जाफर बैठा है वही नहीं चाह रहा है कि सत्ता परिवर्तन। मुझे लगता है कि आप इतने समझदार हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि मीर जाफर कौन है। इसके आगे तो पल्लवी पटेल ने सपा प्रमुख को कंफ्यूज्ड नेता बता दिया और कहा कि वो पीडीए में एक को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कभी एक को अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी आधी आबादी, कभी अगड़ा। देखिए, वो कंफ्यूज्ड है। उन्होंने पीडीए बनाया, कभी उसको अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी उसको आधी आबादी कहते हैं, कभी उसको अगड़ा कहते हैं, कभी ऑल कहते हैं। तो ये ए का जो कंफ्यूजन है उसको हटा करके ही हमने पीडीएम बनाया, और 100% शुद्धता के साथ और इस संकल्प के साथ कि पिछड़ा दलित मुसलमान का नाम लेंगे और उन्हीं की बात करेंगे। इस दौरान पल्लवी पटेल ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा, ना तो वो मुसलमानों के लिए सदन में बोलते हैं, ना सड़क पर। बता दें कि पल्लवी पटेल पहले अखिलेश यादव के पीडीए के साथ थी, लेकिन चुनावी नाराजगी के चलते उन्होंने ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर पीडीएम नाम से नया मोर्चा बना दिया, जिसके बाद से वो अखिलेश यादव पर हमलावर रहती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।